इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। खुदावंद के पवित्र नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज की शाम के लिए। खुदावंद के नाम को जलाल के खुदावंद हमारा खुदा जो है वो हमारे साथ है और आज का के लिए खुदावंद का शुक्रिया इसलिए भी करते हैं कि आने वाला जो संडे है वो सेकंड एडवेंट है संडे का। हम क्रिसमस के सीजन के अंदर जो है वो दाखिल हो चुके हैं। इसके लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं और इस बात के लिए भी खुदावंद का शुक्रिया कि अगरचे हम लॉकडाउन की वजह से या कोविड-19 की वजह से हम मिलकर इकट्ठे तो नहीं हो सकते, लेकिन इस जूम के वसीला से हम अपने बहन भाइयों को देख सकते हैं, अपने बहन भाइयों को मिल सकते हैं और उनके साथ मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। तो आइए अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं, हम आज की शाम के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करें और उसके बाद फिर मैं आपको आज के जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनके साथ भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा और हम वर्शिप करेंगे। और सबसे पहले आज खुदावंद के कलाम को सुनेंगे क्योंकि आज के खुदावंद के खादिम जो हैं वो पाकिस्तान से हमारे साथ हैं एंड इट्स वेरी लेट इन पाकिस्तान। तो हम खुदावंद के कलाम को गीत के बाद सुनेंगे और फिर अपनी इबादत को जारी रखेंगे। आइए अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं और खुदावंद का शुक्रिया अदा करें। खुदावंद खुदा तू मेहरबान है, खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद हजारों साल पहले खुदावंद खुदा तूने प्रोफेसी की खुदावंद खुदा और तूने अपने लोगों को बताया खुदावंद खुदा कि तू अपने बेटे को इस दुनिया में भेजेगा खुदावंद खुदा। और खुदावंद तूने 2000 साल पहले उसको इस दुनिया में भेजा खुदावंद। वो चरनी में खुदावंद हमारे लिए आया खुदावंद था और उसने सलीब पर हमारे लिए जान दी। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि उसके वसीला से हम निजात याफ्ता हैं, उसके वसीला से तूने हमें दोबारा अपने खानदान का हिस्सा बनाया है खुदावंद का। और ना सिर्फ वो तमाम लोग जो आज हमारे साथ हैं खुदावंद, तमाम सुनने वाले जो हमें फेसबुक पे ज्वाइन करेंगे खुदावंद, उनके लिए भी हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे पवित्र नाम को जलाल देते हैं। तू हम सबके साथ हो, बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। माइक्रोफोन जरा प्लीज ऑन कर लें और मैं आपसे जरा इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। आज बेटी रोशनी फिर हमारे साथ है। हेलो रोशनी। हेलो बेटा, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? गुड 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 गुड। आज पादरी साहब, पादरी सागर बनियामीन गिल जो है वो बिहारी पाकिस्तान से हमारे साथ हैं और खुदावंद के कलाम को हमारे साथ शेयर करेंगे। तो मैं वेलकम करता हूँ पादरी साहब, वेलकम टू यू। हाँ जी, ठीक है जी, मेहरबानी आपकी। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र है खुदा का, ठीक है जी। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा इसलिए भी करता हूँ कि वहां पे सुबह हो गई है, रात का 1 हो गया है और हमारे यहाँ पे मुझे लग रहा है भाभी भी साथ बैठी हैं, वी वेलकम हर एज वेल। और खुदावंद के नाम को जलाल, हमारे यहाँ पे शाम है लेकिन वहां पे सुबह है और खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं कि हम इकट्ठे हैं और खुदावंद के कलाम को आज आपसे सुनेंगे। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आपकी मिनिस्ट्री के लिए, आपके चर्च के लिए, आपके खानदान के लिए। नेक्स्ट हमारे साथ है हमारी बड़ी फेवरेट बाजी है, बाजी शमीम। हेलो टू यू। ठीक है, कैसी हैं आप? ठीक है, आवाज नहीं आ रही? आ रही है। कैसी हैं आप? ठीक है, हाँ मैं ठीक हूँ, शुक्र है खुदा का। गुड गुड। आपको मैंने टेक्स्ट किया था बाइबल रीडिंग के लिए, आपको मिल गया? हाँ जी जी, गुड गुड। हमारे साथ पादरी साहब हैं, पादरी दाऊद जो हैं, पादरी दाऊद सागर बनियामीन, वो लाहौर से हैं और उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। वो हमारे साथ आज मिलकर दुआ करेंगे थोड़ी देर के बाद। हम खुदावंद के नाम से आपको वेलकम करते हैं पादरी साहब। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी, खुदावंद का शुक्र है और आपकी खुदा के फैमिली फजल कैसी से है? और आपकी दुआओं से हम ठीक ठाक हैं। गुड गुड गुड। सो बैक टू आई विल गो टू सरवत के हम कौन सा गीत गा रहे हैं आज? गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ मी। मसीह यीशु के नाम में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ और आइए हम आज अपनी शाम की इबादत को शुरू करते हैं। जैसे कि हम क्रिसमस के महीने में शामिल हो चुके हैं, ये महीना हमारे लिए खुशियों का महीना है। किस तरीके से महीने हमारे लिए हमारा नजात दहिंदा पैदा हुआ। अभी हम अपनी प्रेजेंट वर्शिप के महल में जाएंगे और सबसे पहले हम गीत गाएंगे, खुदावंद अपने लोगों में आया है। हालेलुया।
लगाया है, आया है, क्योंकि उसने ताकत यहाँ पर लगाया है, आया है, खुदा अपने लोगों में आया है, पे वो हुआ है, हालेलुया, यही प्यार करता है, हालेलुया, सूली पे वो हुआ है, यही प्यार करता है, जहाँ मेरे कलवरी खून से बहाया है, आया है, जहाँ मेरे कलवरी खून से बहाया है, आया है, खुदा अपने लोगों में आया है, देने को हालेलुया, अपनी खुशी देने को हालेलुया, अपनी जीवन देने को, अपनी खुशी देने को, उसने सारे इंसानों अपने पास बुलाया है, हालेलुया, उसने सारे इंसानों को अपने पास बुलाया है, आया है, खुदा अपने लोगों में आया है, उनका पैर छाया है, वो आया है, यीशु आया है, उनका पैर छाया है, वो आया है, यीशु आया है, खुदा अपने लोगों में आया है, हालेलुया, खुदावंद अपने लोगों में आया है। जी दूसरा सॉन्ग आइए हम अगला गीत गाएंगे, ओ कम ओनली फेथफुल, और ये हमारा आज का यानी कि पहले हम जो है क्रिसमस का सॉन्ग, ये बड़ा खूबसूरत सॉन्ग है जो हम अक्सर उर्दू में भी गाते हैं। सब ईमानदारों, हम इसको इंग्लिश में गाएंगे, ओ कम ऑल यू फेथफुल। हालेलुया। और इसके बाद गीत के बाद पार्टी साउथ में है, वो हमारे साथ मिलकर दुआ करेंगे। Joyful and triumphant, Hallelujah! Come and behold Him, for the King of Kings. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ
let us adore. ऐसा भी ईमानदार हो, खुश खुरम हो कि अब आओ चलें हम सब बैतलहम। खुदा का शुक्रिया अदा करें। और ये वो खूबसूरत गीत हैं, ये वो खूबसूरत म्यूजिक है, ये वो खूबसूरत शायरी है जो आज भी लोग गाते हैं मसीह के आने की खुशी में। अभी हम मिलकर पादरी दाऊद के साथ दुआ करेंगे आज के कलाम के लिए, और उसके बाद मैं सिस्टर शमीम से दरख्वास्त करूंगा कि वो आज की तिलावत जो है वो हमारे लिए करें, जो लूका की इंजील उसका पहला बाब और 5 से 38। पादरी दाऊद हमारे लिए कलाम के लिए दुआ करें। हाँ जी, आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कादर मुतलिक जिंदा जलाली आसमानी बाप, तो जो अर्ज़ो समा का खालिक और मालिक है, और ऐ पेरे खुदा हम तेरे लोग तेरी चरागाह की भेड़े हैं। हम नहायत ही आजिज़ी और इनकसारी के साथ शुक्रगुजारी करते हुए तेरी हजूरी में सरबसजूद हैं। और ऐ पेरे खुदा तेरी तमाम मेहरबानियों नेमतों बरकतों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और सबसे बढ़कर हमारी जिंदगी में जो बड़ी नेमत और बरकत है वो तेरा कलाम है। और ऐ पेरे खुदा तो अपने खादमों को मुकर्रर करता है ताकि तेरे कलाम की तशरीह और तफसीर कर सकें। और ऐ पेरे खुदा तेरा कलाम मुसीबत में तसल्ली, गम में शादमानी, मसाइल में ऐ पेरे खुदा हमें हिकमत और दनाई अता करता है। और ऐ पेरे खुदा तेरे खादम पादरी सागर गिल साहब के लिए दुआ करते हैं। ऐ पेरे खुदा तेरे बंदा से आज हम तेरी आवाज सुनना चाहते हैं। अपने खादम के साथ हो और हम सब जितने भी इस मीटिंग में शरीक हैं हम सबों के भी साथ हो। और आज ये जिंदगी बख्श कलाम से हम सब जिंदगियां फैज़याब हो सकें और इन जिंदगियों को तेरे इज्जत जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर सकें। बड़ी बरकत अता कर। ये दुआ मांगते तेरे प्यारे बेटे खुदाम यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमेन आमेन। थैंक यू पादरी साहब। ये पादरी दाऊद सागर बनियामीन थे हमारे साथ, और आज इन्होंने ज्वाइन किया लाहौर से हमें। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इनके लिए। और मैं अभी बाजी शमीम से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारे लिए आज की तिलावत करें लूका की अंजील और उसका पहला बाब 5 से 38 आयत तक। आवाज आ रही है नदीम? हाँ जी, आ रही है। अच्छा, लूका की इंजील उसका पहला बाब 5 आयत से। हाँ ठीक है कैरी ऑन। यहूदिया के बादशाह हेरोदेस के जमाने में अबिया के खलीफ में से जकरिया नाम एक कायम था, और उसकी बीवी हारून के औलाद में से थी, और उसका नाम अलिशबा था। और दोनों खुदा के हजूर रासबाज और खुदा के सब काम और कवानीन पर अमल और बेऐब चलने वाले थे, और उनके औलाद ना थी क्योंकि अलिशबा भांज थी और दोनों मरसीदा थे। जब वो खुदा के हजूर अपने खलीक की बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था, तो ऐसा हुआ कि कहानत के दस्तूर के मुआफिक उसके नाम का कुरा निकला कि खुदावन के मकदस में जाकर खुशबू जलाए। और लोगों की सारी जमायत खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी कि खुदावन का फरिश्ता खुशबू के मज़बा के दाहिनी तरफ खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। आवाज ठीक आ रही है? ठीक है जी, ठीक। अच्छा, ठीक है बाजी, ठीक है। और जकरिया देखकर घबराया, उस वक्त दहशत छा गई। मगर फरिश्ता ने उससे कहा, आय जकरिया खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई, और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा, और तू उसका नाम यहूदा रखना, और तुझे खुशी और खुर्मी होगी, और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे, क्योंकि वो खुदावंद के हजूर बुजुर्ग होगा, और हरगिज ना मैं ना कोई और शराब पिएगा, और अपनी माँ के पेट ही से रूह कुद्दस से भर जाएगा। और बहुत से बनी इस्राइल को खुदावंद की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा, और वो एलिया की रूह और कुव्वत उसके आगे आगे चलेगा, और बिरबालों के दिन आज की तरफ
اور नाफरमानों को रासबाजों की तरफ गनाई पर चढ़ने की तरफ फिरे और खुदावंद के लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करे। जकरिया ने फरिश्ता से कहा, मैं इस बात को किस तरह जानूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी उम्र सीधा है। फरिश्ता ने जवाब में उसे कहा, मैं जब्राइल हूँ जो खुदावंद के हजूर खड़ा रहता हूँ और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझे सलाम करूँ और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूँ। और देख, जिस दिन ये बातें वक्ती ना बोले तू चुप का रहेगा और क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी उम्र सीधा है। और फरिश्ता ने जवाब में से कहा, मैं जब्राइल हूँ जो खुदा के हजूर खड़ा रहता हूँ और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझसे कलाम करूँ और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूँ। और देख, जिस दिन ये बातें वकू ना बोले तू चुपका रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन ना किया। और लोग जकरिया की राह देखते और ताजुब करते थे कि उसे मकदस में क्यों देर लगी। जब वो बाहर आया तो उनसे बोल ना सका, बस उन्होंने मालूम किया कि उसने मकदस में रोया देखी है। और वो उनसे इशारे करता था और गूंगा ही रहा। फिर ऐसा हुआ कि जब उसकी खिदमत के दिन पूरे हो गए वो अपने घर गया। इन दिनों के बाद उसकी बीवी अलिशबा हामला हुई और उसने 5 महीने तक अपने ताई ये कहकर छुपाए रखा कि जब खुदावंद ने मेरी रसवाई लोगों में से दूर करने के लिए मुझ पर नजर की और इन दिनों में से उसने मेरे लिए ऐसा ही किया। आगे 26 आयत। हाँ जी। 6वें महीने में जबराइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कुमारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कुमारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। फरिश्ता ने उसे कहा, आए मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदावंद की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, यह क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुद्दुस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इसी सबब से मरियम को खुदा का बेटा कहलाएगा। अब देख, तेरी रिश्तेदार एलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और अब उसको जो भांज के लाके 6वां महीना है। और क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हर किसी होगा। मरियम ने कहा, देख, मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। खुदा की बरकत उसके काम पे खड़े और चले जाने पाते। आमीन। आमीन, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। थैंक यू शमीम। और सॉरी, मैं किसी और का माइक्रोफोन ऑफ कर रहा था तो आपका माइक्रोफोन ऑफ हो गया। एंड आई रिक्वेस्ट पादी साहब, प्लीज ओवर टू यू। और आज का कलाम जो है वो हमारे साथ शेयर करें। मैं एक बार फिर वो तमाम बहन भाई जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है फेसबुक से और जूम के ऊपर, पादरी सागर बनियामीन गिल जो है, उनका ताल्लुक विहाड़ी से है, पाकिस्तान से है। खुदावंद की खिदमत वहां पर अंजाम देते हैं और आज हमारे लिए खुदावंद के कलाम को लेके आए। ओवर टू यू सर। मेहरबानी जी, शुक्रिया। मैं सेंट पॉल चर्च स्लाव का, इंतजामिया का, भाई साहब का, बुआ जी का, सबका शुक्रगुजार हूँ कि मैंने मुझे मौका दिया ताकि मैं आपके सामने खुदा का कलाम पेश कर सकूं। ये जो हवाला हमने पढ़ा है, यहाँ 2 शख्सियात से जबराइल फरिश्ता मुखातब है। सबसे पहले जबराइल फरिश्ता जो है वो जकरिया के पास आता है और जकरिया उसकी खुशबू जलाने के लिए खुदा के मकदस में गया था और उसने देखा कि खुशबू जला रहा था दाहिनी तरफ खुदा का फरिश्ता खड़ा है, तो उसको देखकर डर गया और घबरा गया और उस पर दहशत छा गई। खुदा के फरिश्ते ने उसे कहा कि जकरिया, तेरी दुआ सुन ली गई, तेरे बेटा होगा
तेरी बीवी एलिशबा के, और वो ना मैं पिएगा ना शराब पिएगा, वो बुजुर्ग होगा और लोगों के दिल जो है वो खुदा की तरफ फिरेगा। उसने उस बच्चे की सारी सिफात उसको गिनवा दी। और हालांकि जकरिया जो है खादिम था, काहिन था, लेकिन फिर भी उसने फरिश्ते की इस बात का एतराम ना किया। उसने कहा मैं उम्र सीधा हूँ, मेरी बीवी भी उम्र सीधा है, पांच है, और बेटा कैसे हो सकता है। तो खुदा के फरिश्ते ने कहा कि मैं जब्राइल हूँ, जो खुदा के सामने हमेशा खड़ा रहता है, और खुदा ने मुझे भेजा है कि खबरी तुझे जाके सुनाऊं। और क्योंकि तूने उस बात को नहीं माना, यकीन नहीं किया, तो उस वक्त तक तू चुपता रहेगा जब तक ये वाकया ना हो जाए। तो हम देखते हैं कि खुदा की बात सुनने में, सीखने में परसों पेश करते हैं। हालांकि खुदा का फरिश्ता खुद आया है, और खास फरिश्ता जब्राइल आया है, और वो खुशखबरी देने के लिए, और उसने बच्चे की सारी सिफात को बयान कर दिया कि वो माँ के बतन ही से रूह कुदस से भर जाएगा, और ना मैं पिएगा ना शराब पिएगा, सारी सिफात भी उसको बता दी। लेकिन फिर भी खुदा का खादम इस बात को मानने के लिए तैयार नजर नहीं आता। और उसके लिए फिर फरिश्ते ने कहा कि तू उस वक्त तक चुप रहेगा जब तक ये वाकया ना हो जाए। फिर देखते हैं कि यही चीज जबराइल नासरत के गलील के शहर नासरत में एक कस्सा के पास जाता है, जिसका नाम मरियम है। और वो उस वक्त 13-14 साल की कुंवारी लड़की, और जब फरिश्ता जाता है उसे सलाम करता है, तो वो डर जाती है, खौफ करती है। तो फरिश्ता बताता है कि तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, और वो बेटा बुजुर्ग होगा, और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और बाप दाऊद का तख्त उसे दिया जाएगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। और वो सारी सिफात जब उस बच्चे के बारे में बताता है कि पैदा होने वाली है, तो मरियम भी इस बात का यकीन नहीं रखती, क्योंकि हम जानते हैं कि वो नारी थी। और उसने कहा कि मैं तो मर्द को नहीं जानती, मैं बुरी औरत नहीं हूं। फिर भी फरिश्ता कहता है कि खुदा का रूह तुझ पर साया डालेगा, खुदा की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और वो जो बेटा पैदा होगा वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और हम देखते हैं कि वो मुकद्दसा मरियम खुदा के कलाम को कबूल कर लेती है, हालांकि उसके लिए बहुत मुश्किल है। बाद हम देखते हैं कि मुकद्दस यूसुफ ने भी अपनी बीवी को चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। और यानी ऐसे वाकयात एक कुंवारी खातून के लिए इस फैसले को कबूल करना बड़ा मुश्किल था, और जैसा उसका मंगेतर होने वाला शोहर भी उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा करता है। तो हम ये बखूबी समझते हैं कि एक कुंवारी लड़की के लिए ये फैसला मानना कितना मुश्किल था, लेकिन उसने खुदा के फैसले को मान लिया। उसने कहा देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। और उसने खुदा के इस फैसले को मान लिया, और उसे अगरचे इतनी मुश्किलात भी नजर आ रही थी, लेकिन उसने कहा जो भी हो जाए मैं खुदा के फैसले को मानूं। और खुदा का फरिश्ता जबराइल जब उसने आके मुझे ये पैगाम दिया है तो मैं इस फैसले को मानूंगी। उसने कहा देख मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक ऐसा ही हो। और इस तरह खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो खुदा ने भी उसको बेसहारा नहीं छोड़ा। उसी वक्त फरिश्ता गया मुकद्दस यूसुफ के पास और उसे कहा कि अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों के लिए निजात का बायस होगा। और इस तरह खुदा ने मुकद्दस यूसुफ को भी तैयार किया इस सारे मंसूबे में। और इस तरह दोनों मियाँ बीवी ने खुदा के इस फैसले को माना और कबूल किया।
इसी तरह हम भी जब दुनिया में यहाँ रहते हैं तो हमें भी बाज दफा कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आजकल जबकि क्रिसमस सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन फिर एक बीमारी कोरोना वायरस लोगों पर बड़ा ही असर कर रही है। लेकिन मसीह लोगों ने इन सारे चीजों को खातिर में नहीं लाना, क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह जब फरिश्ता जकरिया के पास आया तो वो भी डर गया, तो फरिश्ते ने उसे कहा, ना डर, खौफ ना कर, तेरे बेटा होगा। और फिर जब फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास जाता है, वो भी उसको देखकर डर जाती है, घबरा जाती है, लेकिन उस वक्त भी फरिश्ता कहता है कि मरियम ना डर। और इसी तरह फिर जब मुकद्दस यूसुफ के पास खुदा का फरिश्ता जाता है तो उसे भी कहता है कि अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आने से ना डर। और इसी तरह जब फरिश्ता जो है वो गडेरियों पर जाहिर होता है तो उनके इर्द गिर्द चौगिर्द जलाल चमकता है, तो वो भी घबरा जाते हैं। तो उनको भी फरिश्ता कहता है कि डरो मत, देखो तुम्हारे लिए मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह जो हम सब गुनाहगारों के मुनज्जी हैं, सेवियर हैं, इस दुनिया में आए और जितनी खुशी दुनिया के लोग खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने की मनाते हैं, कोई भी नहीं मनाता। बड़े दिन का मतलब है कि खुदा खुद इंसान बनकर इस दुनिया में आ गया। और बाज दफा हमें परेशानी भी हो जाती है, जैसे हमारी फैमिली में हमारी वालदा खुदा के पास चली गई, तो लेकिन फिर भी हमने इन दुखों को अपने सामने नहीं रखना। हमने यीशु मसीह की पैदाइश को, जन्मदिन को, क्रिसमस को, बड़े दिन को बड़ी खुशी के साथ मनाना है। मुझे याद है कि हम छोटे थे तो हमारी एक बहन 24 की रात को फौत हो गई और हमारे घर के इर्द गिर्द और कोई घर भी नहीं थे और मेरी वालदा अकेली ही रोती रही और पापा जी भी बशारत देने के लिए बाहर कलीसिया में गए हुए थे, वो भी रात 1-2 बजे वापस आए। तो सुबह जब हम उठे तो सबसे पहले भाई साहब, पापा जी वो भी पादरी साहब थे, तो उन्होंने कहा कि अब लोगों ने यहाँ आना है, क्रिसमस करना है, चर्च में आना है। तो सबसे पहले उन्होंने 9-10 बजे ही उस हम ले गए बहन को जो फौत हो गई थी दफन करने के लिए, और भरपूर तरीके से हमने बड़े दिन को मनाया। कहने का मतलब ये है कि दुनिया की मुश्किलात, चाहे बीमारियां हो, कोरोना हो, कोई फौतगी हो, कोई परेशानी हो, हमने इसको एक तरफ रखना है। और सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमने खुदावंद यीशु मसीह को, निजात दहिंदा को, इस दुनिया में आने की इस बशारत को जो गडरियों को भी दी गई, जो मजूसियों को भी दी गई कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। तो हमारे लिए भी एक खुशखबरी है कि हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह जो है वो पैदा हुए इस दिन। हमने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। यीशु मसीह को कबूल करने की वजह से हमें हमेशा की जिंदगी मिली। यीशु मसीह को कबूल करने की वजह से हमें हक मिल गया कि हम खुदा के फरजंद बन जाएं, खुदा के बेटे बेटियां बन जाएं। और जब हमें इतनी मर्तबा मिल गया कि हम खुदा के बेटे बेटियां बन जाएं, हमेशा की जिंदगी मिल जाए, हमारे गुनाह माफ हो जाएं, और जब निजात दहिंदा इस दुनिया में है तो यकीनन इन छोटी मोटी परेशानियों को भी खत्म करता है। तो जब हम क्रिसमस की तैयारी करते हैं तो हमने इन सब दुनियावी गमों को भूल जाना है, सिर्फ और सिर्फ निजात दहिंदा को सामने रखना है, यीशु मसीह को सामने रखना है, और उसकी खुशी को हमने भरपूर तरीके से मनाना है। खुदा आप सबके साथ हो पूरे क्रिसमस सीजन में, और बड़े दिन वाले दिन हर वक्त खुदा हम सब की मदद करे, हिफाजत करे, अपनी पनाह में रखे, हर किस्म की बीमारी कोरोना वगैरह से बचा कर रखे, और हर किस्म की दुख तकलीफ गम से बचा के रखे, ताकि हम भरपूर तरीके से अपने इस निजात दहिंदा की इस दुनिया में आमद को मना सकें। मेहरबानी जी, शुक्रिया। खुदा आप सबके साथ हो। आमीन। थैंक यू पाली साहब खूबसूरत कलाम के लिए। और मैं बताना चलूं कि सागर बुनियामीन गिल जो है वो हमारे बड़े भाई हैं, सरबत के बड़े भाई हैं, और खुदावंद की खिदमत जो है वो कई सालों से कर रहे हैं, और खास करके बिहारी के इलाका में। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच आपके कलाम के लिए, आज हमें टाइम देने के लिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये इस वक्त रात के 1:30 या 2 बज गए हैं,
تو آپ جا سکتے ہیں. تھینک یو آج کی شام کے لیے وقت دینے کے لیے. لیکن ہماری سروس جو ہے, مہربانی جی, شکریہ جی, آپ نے موقع دیا کہ ہم خدا کا کلام سنا سکیں. ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں. تھینک یو. تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو ویری مچ. آئیے ہم مل کر ایک گیت گائیں گے. بیک ٹو سرور. آئیے ہم کرسمس کا اگلا گیت گاتے ہیں, گنگناتے ہیں آج فضائیں. گنگناتی ہیں آج فضائیں, گنگناتی ہیں آج فضائیں, پیغام آ گیا کیسی خوشی کا. گنگناتی ہیں آج فضائیں, گنگناتی ہیں آج فضائیں, پیغام آ گیا کیسی خوشی کا. گنگناتی ہیں آج فضائیں, آج فضائیں, اندھیارے تھے گلیاں کوچے, اندھیارے تیرا اندھیارے تھے گلیاں کوچے, اندھیارے تیرا چمکا ستارہ بیتلہم میں جگمگائے, دونوں مکان جگمگائے, دونوں مکان. پیغام آ گیا کیسی خوشی کا. گنگناتی ہیں آج فضائیں, گنگناتی ہیں آج فضائیں, آ رہی ہیں سب فرشتے ایک اس کے شان میں. گا رہے ہیں سب فرشتے ایک اس کے شان میں. آدمیوں کو مل گیا ہے زندگی کا ایک نشان, زندگی کا ایک نشان. پیغام آ گیا کیسی خوشی کا. گنگناتی ہیں آج فضائیں, گنگناتی ہیں آج فضائیں. آ رہی ہے ہر طرف سے ایک صدائے جا فضا. آ رہی ہے ہر طرف سے ایک صدائے جا فضا. او مبارک تمہیں عمل آ گیا ہے, شاہ زمان آ گیا ہے, شاہ زمان. پیغام آ گیا کیسی خوشی کا. گنگناتی ہیں آج فضائیں, گنگناتی ہیں آج فضائیں, گنگناتی ہیں آج فضائیں. پریز دی لارڈ. خوبصورت گیت گنگناتی ہے آج فضائیں, پیغام آ گیا کیسی خوشی کا. اور میں آپ کے ساتھ بتاؤں, بڑا خوبصورت یہ گیت لکھا ہوا ہے, اور واقعی دنیا جو ہے اس خوشی کے لیے, اس شادمانی کے لیے کئی سالوں سے انتظار کر رہی تھی. اور پھر آخرکار خدا نے فیصلہ کیا کہ وہ تخت کو, آسمان کے تخت کو چھوڑے اور وہ زمین پر آئے. ہم خدا یسوع مسیح کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے اس بات کو قبول کیا کہ وہ انسان بن کر زمین پر آئے. آئیے ہم مل کر دعا میں تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے, اور ہمارے ساتھ جو ہیں وہ باجی شناز ہیں. بھائی شناز ہیں ہمارے ساتھ ابھی. بھائی پرسی مائکرو فون پلیز آن کریں. پرسی بھائی. ہلو ہلو پرسی بھائی. ہلو.
गुड इवनिंग। आपकी तस्वीर नहीं आ रही सर, जी। तस्वीर नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है, तस्वीर नहीं आ रही। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, थैंक यू वेरी मच। परसी भाई जो है वो खुदावंद के खादम है, इनका ताल्लुक जो है वो इंडिया से है और हमारे साथ खिदमत करते हैं। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इनकी जिंदगी के लिए। परसी भाई आपसे दरख्वास्त है कि आप दुआ में रहनुमाई करें और स्पेशली क्रिसमस सीजन के लिए, और चूंकि कोरोना भी है और चर्चेस के अंदर लिमिटेड प्लेसेस हैं कि लोग जो हैं चर्चेस में जाएं, तो आप दुआ करें कि खुदावंद जो है सब तमाम लोगों को अपनी मुहाफजत में रखे और लोग अच्छे तरीके से, जैसे लास्ट ईयर या उससे पहले कोरोना से पहले क्रिसमस सेलिब्रेट करते रहे हैं, इस साल भी उसी तरीके से करें। ओवर टू यू। Hallelujah. Thank you very much, brother, for giving me a time to pray. मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ खूबसूरत कलाम के लिए जो पढ़ा गया और उस कलाम की गहरी बातों को लाहौर से पादरी साहब ने उसको एक्सप्लेन किया। हम शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, हालांकि हालात हमारे फेवरेबल नहीं है, फिर भी खुदावंद तूने टेक्नोलॉजी को इस तरीके से अपने लोगों को इस्तेमाल करने के लिए जोड़ा है, मैं उसके लिए शुक्र अदा करता हूँ, आपकी तारीफ और जय जयकार करता हूँ। वो एक अरसे से लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि क्रिसमस कब आएगा, खासकर बच्चों के लिए और फैमिलीज के लिए बड़ी खुशी का माहौल रहने का ये त्योहार है। खुदावंद का बड़ा फजल हो, हर एक को बड़ी बरकत मिले और खुदा के खादम का मैं शुक्र अदा करता हूँ जिसने खूबसूरत कलाम को मतलब कि हम तक पहुंचाया। खुदावंद अपने जलाल के लिए अपने बंदे को इस्तेमाल करे पाकिस्तान में। और मैं शुक्र करता हूँ भाई नदीम का, पास्टर नदीम का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं फजल के तख्त के सामने कहानी की दुआ कर सकूं। मैं आपकी तारीफ और जय जयकार करता हूँ और खुदावंद मेरा ईमान है और मैं पूरा मुकम्मल मेरा ईमान है, खुदावंद के सारा अख्तियार और सारा अधिकार खुदा ने आपको दिया है। और क्योंकि आप ही ने और किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने दुनिया पे गालिब आया हूँ, मैंने दुनिया को जीत लिया है। दुनिया का मतलब ये कि इसमें रहने वाले आफत और मुसीबत और हर प्रकार की चीजों से उसके ऊपर अख्तियार है खुदावंद मसीह का। हालेलुया, मैं उसकी तारीफ और जय जयकार करता हूँ। हाँ खुदावंद, बहुत से लोग खुदावंद जो कि परेशानियों से, कोरोना वायरस के चलते मुसीबतों से गुजरते हैं, पर खुदावंद तेरे नाम में कुदरत पाई जाती है और खुदावंद हमारी दुआ है तू उस आफत और मुसीबत से जैसा ये आई है उसी रास्ते से वापस चली जाए यीशु ख्रीस्त के नाम से और खुशियों का माहौल हो जाए। हाँ खुदावंद, अपने जलाल में तू जल्द से जल्द आ ताकि हम तेरे साथ खुदावंद की बादशाहत में मिल करके, जो हमसे चले गए हैं, दूर हो गए हैं, जो मौजूद है, सब मिल करके खुदावंद आपकी इबादत रूह सच्चाई से करने का तौफीक हासिल कर सकें। आशीष और बड़ी बरकत दिया जाए और हर एक को हम तेरे पाक हुजूरी में सुपुर्द करते हुए यीशु ख्रीस्त के नाम से मैं इस मिन्नत को, इस बिनती को और इस गुजारिश को, प्रार्थना को मांगता हूँ, सुनो कबूल करें। आमीन 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 आमीन। हमारे साथ दो बच्चे जो हैं उन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है, जेसिका एंड जोल। जेसिका, कैन यू टर्न ऑन योर माइक्रोफोन? Dad. Thank you, Bhai. Yeah. Jessica, how are you? I'm good. Good. So can you do a small prayer for little children? Because this Sunday we are opening the church and the children will be coming. So you pray for the protection of all children, that God save them, and also pray for the joy of the Christmas, that all children can celebrate Christmas this year as they used to do in the past. So over to you.
name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Dear God, I thank you that you have kept all of the children safe during this time and in this year. I pray as the church is going to be opening on this Sunday, I pray that you may give the protection of children so that they may not have any symptoms or virus. I pray for the joy of Christmas, that you may keep the joy and love in everybody's hearts and homes. I pray that you may not let coronavirus take away the joy of Christmas and the time we spend with our families. Amen. 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 Well done, Jessica. Very nice prayer. God bless you. And now I will go to Baji Shamim. Baji Shamim, microphone please on kare. Hello, mic check 1 2 3 4. हो गई है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा बाजी शमीम, आपसे दरख्वास्त है कि आप दुआ में रहनुमाई करें और खास करके दुआ करें कि क्रिसमस के सीजन में बहुत से लोग जो हैं अपनी फैमिलीज को मिलने के लिए दूसरे सिटीज जाते हैं, कंट्रीज जाते हैं, ब्लेस यू। और क्या कहते हैं, लोग क्रिसमस पे आएंगे अपने फैमिलीज को, रिश्तेदारों को मिलने के लिए, और लोग इस मुल्क से बाहर भी जाएंगे न्यू ईयर पे, क्रिसमस पे। तो आप इस वक्त में तमाम मुसाफिरों के लिए, तमाम लोगों के लिए जो मिलने के लिए आएंगे और जाएंगे, और फैमिलीज को खुदावंद जो है वो महफूज रखे हर किस्म के इस वायरस से। और हमारा मुल्क जो है उसको सबसे पहले वैक्सीन जो है वो दी जा रही है, तो इस बात के लिए भी दुआ करें कि ये पॉजिटिव स्टेप हो गवर्नमेंट का, और जिन जिन लोगों को लगाई जाए वो इस वैक्सीन से जो है वो महफूज हो। कुदूस मेहरबान आसमानी खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरे नाम की वडियाई करते हैं खुदावंद। तो जो जिंदा और पाक खुदावंद है, तो जो आसमानों पर तख्त नशीन है खुदावंद, आसमान तेरे है, जमीन तेरी है, जमीन उसकी ममूरी, सब कुछ तेरा है खुदावंद। तेरी अक्ल दनाई इदराक से बाहर है खुदावंद आसमानी बाप। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं सारी उन मेहरबानियों के लिए तूने इस पूरे वक्त में खुदावंद, जबकि ये सेकंड को जो लॉकडाउन है ये लिफ्ट हुआ है, तो खुदावंद तूने पूरा महीना तूने सारे घरानों में सलामती बख्शी, तंदुरुस्ती, सेहत बख्शी खुदावंद, तेरा उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। और कुछ फैमिलीज हैं जो इफेक्ट हुई हैं, कुछ लोग इफेक्ट हुए हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं खुदावंद, उनको भी तंदुरुस्ती सेहत दे खुदावंद। मैं इस बात के लिए तेरा शुक्र करती हूँ अपने चर्च के लोगों के लिए खुदावंद, जब भी उनको जो ही पता चलता है कि कोई फैमिली में से या चर्च के लोगों में से कोई बीमार हुआ है, तो खुदावंद वो खुदावंद तेरे हजूर में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तेरे हजूर में दुआएं मांगते हैं खुदावंद। इस बात के लिए हम इकरार करते हैं, जब हम तेरे हजूर में झुकते हैं और तेरे सामने मांगते हैं, तो इससे मांगते हैं तो खुदावंद तू ऐसा बाप है, तो तूफानों के रुख बदल देता है खुदावंद आसमानी बाप, तो अपने इरादे बदल देता है खुदावंद आसमानी बाप, तो अपने वादों को याद कर देता है खुदावंद आसमानी बाप, क्योंकि तेरे वादे सारे हाँ के साथ होते हैं खुदावंद। तूने कहा था जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बांधा जाएगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुला जाएगा खुदावंद। सारे तेरे वादों के लिए, सारे उन प्रॉमिसेस के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं खुदावंद। खुदावंद आसमानी बाप, जबकि गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया है कि खुदावंद यूनिवर्सिटी से लोग जा रहे हैं अपने अपने घरानों को मिलने के लिए खुदावंद बाप, दूसरे लोग भी जा रहे हैं अपनी फैमिलीज को मिलने के लिए। फिर 23 से 27 तक उन्होंने अनाउंस किया कि लोग जो है वो क्रिसमस के दिनों में एक दूसरे को मिलेंगे, 3-3 फैमिलीज जो है वो मिलेंगी खुदावंद आसमानी बाप। खुदावंद आसमानी बाप, इन सब के लिए तेरे सामने दरख्वास्त करती हैं कि लोगों की हिफाजत और निगहबानी करना, रक्षा करना, उनके
तमाम दुखों से तकलीफों से बचा के रखना, खासकर उन लोगों के लिए जो बुढ़ापे में लोग हैं, खुदा ओल्ड एज में लोग हैं, खुदा उनके लिए दरख्वास्त करते हैं खुदावंद आसमानी बाप उनको संभालना और उनको बरकत देना और उनको खुदा सारे दुखों से बचा के रखना, सारी बीमारियों से बचा के रखना, क्योंकि खुदावंद आसमानी बाप सबके दिल में एक ये खुशी है कि वो तेरे बेटे नजात दहिंदा की खुशी में शामिल हो खुदावंद आसमानी बाप। खुदा सब लोगों का खुदावंद बाप एक खुशी, उनके सबके दिलों में खुशी होती है इस दिन को इकट्ठे मिलके फैमिली के तौर पर मिलके ये सेलिब्रेट कर सके। तो खुदावंद आसमानी बाप तेरे सामने दरख्वास्त करते हैं कि खुदावंद सबको ये खुशियां नसीब करना और घरानों में सलामती बख्शना। खासकर मैं तेरे सामने दुआ करती हूँ खुदावंद अपने चर्च के सारे घरानों के लिए, इनके बच्चों के लिए, उन बड़े जो लोग बुजुर्ग हैं उनके लिए, सब के लिए मैं बरकत की दुआ करती हूँ, सलामती की दुआ करती हूँ खुदावंद बाप, दुखों तकलीफों से बचाने की दुआ करती हूँ, इनके रोजगारों पर खुदावंद तेरी बरकत हो खुदावंद। सारे उन लोगों के लिए जो काम काज कर रहे हैं उनके लिए मैं बरकत की दुआ करती हूँ खुदावंद, उनके घरानों में बरकत देना खुदावंद, तेरा हाथ हमेशा हमेशा बड़ा रहे सारे घरानों पर खुदावंद, बरकत देना, क्योंकि लोग काफी डरे हुए हैं खुदावंद। अब तेरे सामने दरखास्त करते हैं खुदावंद जिनको लेटर्स आगे हैं खुदावंद आसमानी बाप उस वैक्सीन के लिए, तो खुदावंद आसमानी बाप इस बात के लिए भी खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि दुनिया में वाहिद ये कंट्री है जिसको वैक्सीन शुरू होने लगा है खुदावंद। तेरे लोग हैं, तेरे नाम से कहलाते हैं खुदा, उनका ईमान है कि तू जरूर शफा देगा खुदावंद। जैसा एक बात है कि दवाइयों से हो या बगैर दवाइयों की शफा तू ही देता है खुदावंद, लोगों को इस वैक्सीन के जरिए से शफा देना, और जिनको लेटर्स आ गए उनके ईमानों को मजबूत करना, ताकि खुदावंद आसमानी बाप अपने ईमान में डामाडोल ना हो खुदावंद, क्योंकि सारा कुछ तेरी तरफ से है, जिंदगी मौत हर चीज खुदावंद तेरी तरफ से है खुदावंद। इसके लिए तेरे आगे बड़ी मिन्नत करते हैं लोगों के ईमान को मजबूत करना। काफी लोगों को लेटर्स आ गए हैं जिनको वैक्सीन के जो है वो शुरू हो जानी है खुदावंद। सारे गवर्नमेंट के लिए जिन्होंने इंतजाम किया उनके लिए भी हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ करते हैं। जैसा तेरा कलाम कहता है, जिस जगह रहते हो, जिस मुल्क में रहते हो खुदावंद, उसके लिए बरकत की दुआ करो खुदावंद। हम सब इस मुल्क के लिए बरकत की दुआ करते हैं खुदावंद। हम जब सोचते हैं कि हम कैसी अच्छी कंट्री में आगे हैं, क्योंकि खुदावंद बाप हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान में ये दूसरी कंट्रीज में इतने अच्छे लोग जिंदगी बसर नहीं कर रहे जैसे हम लोग कर रहे हैं। इन सारी बरकतों के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ करते हैं खुदावंद। आज के कलाम के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। तूने अपने बेटे हमारे निजात दहिंदा के लिए, तेरे खादम ने हमारे सामने उसकी पैदाइश के लिए खोला खुदावंद, जिसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। अपने खादम को बड़ी बरकत देना और अपने खादम को और भी गहरे में लेके चल, ताकि बहुत सी रूहों को जीत सके। उनके खुदा सारी कलीसिया को बड़ी बरकत दे जहां वो खिदमत करते हैं खुदावंद। इस तरह से मिन्नत करते हैं नदीम के लिए, सरवत के लिए, इन सब के लिए मैं बरकत की दुआ करती हूँ। और भी जो लोग कलाम जिन्होंने कलाम सुना है, जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सब के लिए बरकत की दुआ करती हूँ खुदा। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ करती हूँ। शुक्र सारी उन मेहरबानियों के लिए खुदा जो तूने आज तक हमारे साथ की हुई हैं, उसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तेरा शुक्र हो इस बात के लिए भी खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि संडे को चर्च खुल गया है, और खुदा मैं पर्सनली इस बात के लिए शुक्र करती हूँ खुदावन के चर्च खुल गए हैं, ताकि हम तेरे घर में जा सके, तेरे घर में तमजीद इस्ताइश कर सके खुदावंद आसमानी बाप। तेरी बड़ी में बहुत ज्यादा मेहरबानी है, बड़ा शुक्र है खुदावंद। और एक वो वक्त भी आएगा कि जब हमारा हाउस ग्रुप भी खुलेगा खुदा, तो सारा अपने वक्त पे, महीने वक्त पे खुदावंद हर चीज को शुरू करेगा खुदावंद। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ यीशु मसीह तेरे नाम से मांगते, सुनो बख्श दे, आमीन। थैंक यू बजमीन। मैं अभी दरख्वास्त करूंगा सरवत से कि वो दो खानदानों को खास करके और बीमारों को याद करे, ग्रीफन एंड मिसेस ग्रीफन के लिए और बाजी यास्मीन के लिए, उनके घराने के लिए हम दुआ करेंगे। उनका कोरोना जो है पॉजिटिव आया था जी। वो मैंने कहना था काकी बेहतर है, बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन उसके लिए कंटिन्यू दुआ में रखें काकी के लिए, बाजी काकी के लिए हम दुआ करेंगे। उसके अलावा जो भी फैमिलीज में लोग बीमार हैं उनके लिए मैं सर्व से दरख्वास्त करूंगा दुआ में रहनुमाई करें। खुदा तो भला है, तेरी शफकत करती है, मेरा वफादारी पुष्ट करती है। आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज की शाम के लिए, और खुदावन इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए, जिंदगी और जिंदगी में बरकतों के लिए।
और खास कर है खुदा शाम के लिए कि हम है खुदा अपना टाइम है खुदा तेरी हम तो सताइश में गुजार रहे हैं। खुदा शुक्रिया अदा करती हूँ आज के पाक कलाम के लिए जो हमने सुना कि खुदा जितनी भी हमारे खुदा परेशानियां हैं, दुख तकलीफें हैं खुदा, हम तेरे बेटे की खुशी में है खुदा जो हमारे लिए है खुदा निजात का पैगाम लेके आया खुदा, जिसकी वजह से हमें निजात मिली है खुदा, उसी खुशी को हम मनाएं और खुदा अपने निजाती हिंदा को अपनी जिंदगी में कबूल करें, क्योंकि उसी की वजह से हर खुदा हमें जिंदगी पाए और हमेशा की जिंदगी पाए। आज खुदा के खुदावन में शुक्रिया अदा करती हूँ खुदा एक एक जान के लिए, एक एक रूह के लिए खुदा जो तेरे सामने झुकी हुई है खुदावन, और जितने लोग हैं खुदावन हमें खुदावन फेसबुक के जरिए से या यूट्यूब या जूम के जरिए से आप खुदावन जो देख रहे हैं खुदावन, सब आए खुदावन हम मिल के तेरे नाम को इज्जत जलाल देते हैं खुदावन। आए खुदावन तो हमें से हर एक के साथ होना, हर एक की जिंदगी को दुआ खुदावन अपने जलाल और अपने बुजुर्गों के लिए इस्तेमाल कर। आए खुदावन को खुदावन देती हूँ अभी जितनी दरख्वास्तें हैं खुदावन तेरे हजूर में रखी गई हैं खुदावन, मैं तमाम बीमारों का खुदावन तेरी सलीब के नीचे लाती हूँ खुदावन, तो अपना खुदावन हाथ बढ़ा के खुदावन एक एक रूह को खुदावन तू छू और खुदावन उनको खुदावन तू तंदुरुस्ती दे खुदावन के खुदावन, खुदावन तू सब कुछ कर सकता है खुदावन, तू डॉक्टर है खुदावन और तेरे हाथ में है खुदावन शिफा है खुदावन। खुदावन मैं आज खुदावन अपने लोगों के लिए, गिरीफन भाई के लिए, तमन के लिए, यास्मीन के लिए और काकी के लिए खुदावन तंदुरुस्ती की दुआ करती है खुदावन, तो उनको छू और खुदावन उनको खुदावन तो सेहत तंदुरुस्ती दे और खुदावन तो अपना पाक हुआ खुदावन अपने बच्चों पालन दे और खुदावन के खुदावन उनको रूहानी खुदावन जिस्मानी ताकत के साथ खुदावन तो रूहानी ताकत भी दे खुदावन के खुदावन, ताकि वो हिम्मत और ताकत आए कि खुदावन इन बीमारियों पे खुदावन इन परेशानियों पे खुदावन वो काबू पा सके खुदावन। हम सबके साथ और जितने भी लोग हैं खुदावन जहाँ कहीं भी हैं खुदावन, हॉस्पिटल्स में हैं, हॉस्पिस में हैं, नर्सिंग होम में हैं, हॉस्पिटल्स में है खुदावन, हर एक को खुदावन की छू और खुदावन उनको शिफा दे खुदावन के खुदावन, सब कुछ मांगते हैं खुदावन तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुना बैठते। आमीन। आइए हम एक बड़ा खूबसूरत गीत को गाएंगे और उसके बाद हम क्लोजिंग प्रेयर में गाएंगे। देखो बदले खुदा का गलती
जूझ रही है। Christmas to you, Merry Christmas to you, Happy Christmas to you, Merry Christmas to you. हुआ कला आज इस जहां में, मुजस्सम हुआ कला आज इस जहां में, नूर ही नूर पैदा हुआ दोनों जहां में, हमारे खुशी के दर्द झूल रही है, हमारे खुशी के दर्द झूल रही है। इब्ने खुदा का माता मरियम चूम रही है, देखो फजल खुदा का दर्द झूल रही है। मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है, मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है, बादशाही बात देख ली है, उसकी आमद पे रही है, उसकी आमद पे चमक हम रही है। मरियम चूम रही है, देखो फजल खुदा का दर्द झूल रही है, दर्द झूल रही है, दर्द झूल रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो फजल खुदा का दर्द झूल रही है। पादरी साहब अभी तक हमारे साथ ही हैं। मैं आई विल गो बैक टू पादरी साहब, प्लीज माइक्रोफोन ऑन कर लें। सर माइक्रोफोन ऑन नहीं है आपका। जी हाँ जी। ऑन हो गया। भाई साहब क्लोजिंग प्रेयर करें और बरकत के कलमात। हाँ जी, वो एक बात मैं आप भी बताना चाहता था, ये गुनगुनाती हैं फजाएं, तो आपने बिहाड़ी जब आए ना शादी के बाद, तो आपने ये राग लगाई थी गुनगुनाती हाँ जी हैं हाँ जी ये हाँ जी फजाएं। हाँ जी हाँ जी। वो अम्मी बहुत याद रखती थी, कहती थी मेरे नदीम ने आपको ये राग सिखाई है। मुझे याद है। तो जब आपने गीत गाया तो मुझे याद आ गया। हाँ जी हाँ जी दुआ करेंगे। हाँ जी हाँ जी। आए दूस बाप, हम इस वक्त तेरे कदमों में हाजिर हैं, शुक्रगुजार हैं तेरी सारी मेहरबानियों के लिए, खास तौर पर तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए जो आए खुदा बाप इस दुनिया में आया ताकि हम गुनाहगारों का वो मुनजी बन जाए, निजात दहिंदा बन जाए, सेवियर बन जाए। और आए खुदा इस पूरे क्रिसमस सीजन के लिए हम शुक्रगुजार हैं। पूरे दुनिया की आलमगीर कलीसिया को तेरी पनाह में, तेरी हिफाजत में देते हैं। इसी तरह खुदा पूरे आलमगीर लोगों को भी, चाहे वो मसीह हैं गैर मसीह हैं, सबको तेरी पनाह, तेरी हिफाजत में देते हैं। सब पर अपना रहम और फजल कर, सबको बचा कर रख। और ऐ खुदा अपने बेटे यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशियों में शामिल कर। हमारी इस दुआ को सुन, कबूल कर, मांगते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हाय हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए,
तेरी मर्जी जैसे इस्तेमाल में पूरी होती है सही पर हो, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने गुनाहों को माफ करते हैं तू हमारे गुनाहों में माफ कर, हमें इस्माइल में डाल और बुराई से बचा, कि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। जी सर। आप हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की रफाकत और शराकत पूरी आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। बाप बेटा रूह को उसके नाम में, आमीन। थैंक यू जी। थैंक यू भाई साहब। सो नाइस ऑफ यू। एक मिनट जरा हमारे साथ ही ठहरे, मैं जरा लाइव को